नमस्कार, जी न्यूज़ का खास शो जनसंवाद देख रहे हैं आप। जनसंवाद यानी जनता से सीधा संवाद। ऐसे में आज हम आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। यहाँ वेस्ट मुखर्जी नगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या चल रहा है देश में और दिल्ली में क्या कुछ खास है। देखिए, गर्मी तो बढ़ गई है इस वक्त देश देश में। बंगाल में जिस तरह से सरकार बदली तो मुझे लगता है कि उसका असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। लेकिन दिल्ली के खास मुद्दे, देश और दुनिया के क्या खास मुद्दे चल रहे हैं, सीधा समझेंगे हम वेस्ट मुखर्जी नगर में जो लोग रह रहे हैं उनसे। शुरुआत आपसे करूंगी। जब हम मुखर्जी नगर की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ एक चीज़ आती है, कोचिंग स्टूडेंट, कोचिंग स्टूडेंट। नहीं, कोचिंग स्टूडेंट तो बंद हो रहे हैं, थोड़े यहाँ से जा रहे हैं। अपना जो नोएडा साइड चले गए हैं, वैसे नॉर्मली कम हो गए हैं स्टूडेंट थोड़ा। मुखर्जी नगर अब सिर्फ मुझे लगता है रेसिडेंशियल जगह नहीं रही है, एक कमर्शियल हब भी बन गया है बहुत बड़ा। हाँ, ये कितना बदलाव हुआ है इसके बाद? ये तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। वहाँ पे कमर्शियल लड़के आ चुके हैं, जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे रेंट दे के, लड़कों को रेंट पे दे के खुद बाहर चले गए हैं। तो जो लोग रह गए हैं उनके लिए थोड़ा सिचुएशन ख़राब हो गई है, क्योंकि वो लड़के रात भर घूमते हैं, सो चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा वो तो इशू है ही है यहाँ का। कई मूवीज देखी है हमने जिसमें मूवीज आई, सीरीज आई जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो यहाँ रहते हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। अब क्या तस्वीरें बदली है? जैसे अभी आपने बताया भी कि लोग अब नोएडा दूसरी जगह भी शिफ्ट हो रहे हैं, कोचिंग भी शिफ्ट हुए हैं बहुत जगह। हाँ, हाँ, कोचिंग भी हुई है, बट अब है थोड़ा हो गया है, चेंज हो गए हैं। अब जो पहले रहते थे छोटे-छोटे कमरों में, अब थोड़ा बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो हम मोदी जी को बहुत-बहुत मुबारक देंगे, जो बंगाल में सरकार बनी है हमारी बीजेपी की। तो बहुत मतलब वहाँ के लोग, यहाँ मुखर्जी नगर से ज़्यादा तो वहाँ के लोग परेशान थे, जो उनको मिला। और हमने हमारे जो सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उनकी जो मेहनत है, हमने देखी है उनकी मेहनत, कैसे-कैसे पूरी रात 2-2 3-3 बजे तक दिल्ली आए हैं। फिर सुबह 8 बजे दोबारा से रैली, हम उठ के बाद में देख रहे हैं और पहले लाइव देख रहे हैं कि मनोज भैया वहाँ पे रैली कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब मोदी जी और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, यानी बंगाल की जीत का जो जश्न है वो दिल्ली में भी है। दिल्ली में बहुत है, हमने पूरा रात यहाँ सब लोगों ने पार्टी भी की है, हमने तो सबने मिलकर बहुत जश्न का बहुत जश्न मनाया हम सबने मिलकर। ममता दीदी गई हैं वहां से, मुझे लगता है खुशी यहाँ पर भी है लोगों को। खुशी किस बात की है लेकिन, ममता दीदी के जाने की या फिर सरकार सत्ता एक परिवर्तन नया मौका देने की? दोनों चीज़ होगी। ममता का जाना भी बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से वो काम कर रही थी, उसका जाना पूरे देश के लिए अच्छा आएगा। जैसे घुसपैठिए वगैरह आ रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने उसको पूरा सेफ साइड दी हुई थी। तब उम्मीद है कि घुसपैठियों पे काफ़ी लगाम लगेगी और काम अच्छा होगा आगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल के अलावा और भी राज्यों में चुनाव हुए। मुझे लगता है सबकी नज़र अगर कहीं रही होगी उस दिन तो पश्चिम बंगाल के नतीजों पे ही रही होगी। हाँ जी, सबसे ज़्यादा वहीं पे थी, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत टफ था वहाँ पे। और बीजेपी को सब चाहते थे आए, तो आई है। पूरे देश के लिए अच्छा है वो। अच्छा, चलिए, देश में तो चुनाव चलते रहते हैं। अभी 5 राज्यों के हुए हैं, फिर और जगह हो जाएंगे। दिल्ली में क्या चल रहा है? सरकार बदल गई है, साल भर हो गया है। आपके इलाके में कितना बदलाव? अभी ज़्यादा नहीं आया। उम्मीद काफ़ी थी हमें, पर अभी इतना 1 साल हुआ है, आगे देखते हैं। और तो क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुखर्जी नगर बहुत बदला भी है। यहाँ जब आज हम आए हैं तो मुझे लगता है ट्रैफिक का इशू थोड़ा सा कम हो गया है जो हम पहले देखते थे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी होंगे, क्या लगता है? सफाई और सिक्योरिटी सबसे मेन हैगा। तो देखते हैं उसमें आगे क्या करती है गवर्नमेंट। सफाई सिक्योरिटी कह रहे हैं ये। सिक्योरिटी से मुझे याद आया, क्योंकि कमर्शियल इलाका बन गया है मुखर्जी नगर पूरा, तो हमें वो आग वाली घटना भी याद है। उसके बाद कोचिंग्स में किस तरह से बिना सुरक्षा मानकों को नापे हुए एनओसी दे दी जाती थी। उसमें क्या कुछ बदलाव आया? आप लोग आसपास देख रहे हैं? हाँ, उसका थोड़ा तो फ़र्क दिखा है हमारे को भी, बट ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मेन हब है वो थोड़ा सा उस तरफ पड़ जाता है। तो हमारा ये जो वेस्ट परमानंद कॉलोनी, यहाँ पे हमारा कोचिंग वाला ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे स्टूडेंट जो भी रहते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो रोड के उस पार है। तो परमानंद वेस्ट मुखर्जी नगर है, तो यहाँ पे वैसा उसका कुछ इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट भी सारे वहीं पे रहते हैं, रूम रेंट पे, यहाँ नहीं है। हाँ, यानी वो बिल्कुल वहीं पे रहते हैं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है। और सिक्योरिटी के जैसे इन्होंने बोला है, सिक्योरिटी और सफाई के लिए वो हमारी इस कॉलोनी का एक मेन मुद्दा है। तो सफाई के लिए अभी एमसीडी में लेबर ही नहीं है उनके पास, अगर कभी देखें तो थोड़ा सा लग रहा इशू है उनको लेबर का। तो वो भी रेस किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि अभी न्यू हायरिंग चल रही है, उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। और सिक्योरिटी के लिए हम जैसे कह सकते हैं कि जो RW टीम है हमारी, ऑलरेडी पहले भी रिक्वेस्ट की थी, जो पहले भी जन संवाद हुआ था हमारा, तो उसमें हमने गवर्नमेंट से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हर RW ये को जैसे सिक्योरिटी के तौर पे एक एक चौकीदार, जो अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाए कि जैसी कॉलोनियाँ हैं उनमें एक एक चौकीदार हो सके, तो वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। और फिर पुलिस की पेट्रोलिंग थोड़ी ज़्यादा हो,
तो वो थोड़ा है एक। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। कितने सालों से रह रहे हैं आप इस इलाके 70 से रह रहे हैं, 70 से? 1970 से। तो कॉलोनी उस टाइम तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पर कुछ पार्कों में ऐसी हालत ख़राब है कि वहाँ इतना गंद है, पूरे पौधे सूख रहे हैं, कोई पानी की सुविधा नहीं है। इनसे बोला जा रहा है कि कुछ भी सरकार कुछ तो करे। पार्क बिल्कुल पौधे ऐसे जल गए हैं, इंसान को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और ये पौधों को पानी नहीं मिल रहा तो उनकी हालात क्या बताऊँ। सफाई के बारे में माली इनके पास नहीं है, कुछ नहीं है, कार्रवाई नहीं करते ये। कुछ तो उनको करना चाहिए, माली का इंतजाम करें, कॉन्ट्रैक्ट पे करें, कहीं भी करें। अब तो गवर्नमेंट का फैसिलिटी है, पैसा भी है, कि ये नहीं है पैसा नहीं है, बजट नहीं है। हाँ, अब तो मुझे लगता है कि चारों तरफ से अगर सरकार की भी देखें तो एक ही सरकार चल रही है। एक ही सरकार है इनकी। डबल इंजन, क्या डबल इंजन है, एक इंजन भी नहीं चल रहा अभी तो। डबल इंजन तब होता है कि काम हो, ट्रिपल भी जो कुछ भी करे, मतलब कि गवर्नमेंट का पैसा हो, नहीं हो तो बजट होता है भी, चलो बजट नहीं है। अब बजट होने के बाद भी अगर काम ना हो तो बेकार है। तो पब्लिक यही हमारे को सुविधा चाहिए कि हमारे पार्कों की सुधार करें कुछ, तो बाकी सिक्योरिटी होगा ही होगा। अच्छा, 1970 से लेकर अगर मैं 2026 की बात करूं, मुझे लगता है आपने अपना पूरा बचपन यहीं गुजारा है। कितना बदलाव देख रहे हैं आप दिल्ली में? क्योंकि कितनी सरकारें आई हैं, कितनी सरकारें बदली हैं। हर सरकार का वादा दिल्ली को लेकर होता है। पहले एक वादा किया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, वो हो नहीं पाया। उसके बाद दिल्ली क्योंकि राजधानी भी है, आबादी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से बदलाव कितना देख? बदलाव तो बहुत है, 100% बदलाव है, पर थोड़ी और गौर करें तो और अच्छा हो सकता है ये। ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक तो बढ़ी है सबके पास, जिसके पास साइकिल या गाड़ी है, जिसके घर में एक है, चार चार गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो तो सब जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पार्किंग की दिक्कत है, झगड़े भी होते हैं लोगों के। अभी पिछले बार वहाँ पे नोएडा उसमें प्रीत विहार में जो हुआ, मर्डर कर दिया था रात को, पार्किंग की वजह से हुआ है। क्योंकि मेरा अगला सवाल ही यही था, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ ऑथराइज्ड पार्किंग नहीं है। नहीं, इसी वजह झगड़े, क्या दिक्कत है? इसी वजह कि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और पब्लिक कम है। एक एक घर में चार चार गाड़ी है, तो पार्किंग तो सुविधा दो ही गाड़ी की है, तीन की है, इससे ऊपर कहाँ ले जाओगे। उसी गाड़ी के पार्किंग की वजह से झगड़े होते हैं, मर्डर होते हैं, आपस में तू मैं होती है। तो इसलिए ये पब्लिक को खुद कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अपने में एडजस्ट करो, कि झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। यानी पार्किंग की समस्या को हमें खुद सुलझाना है। हाँ, खुद सुलझाना, बिल्कुल। देखिए, शो को शुरू कर चुके हैं, आधी आबादी क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी है, बताइए। ट्रैफिक के बारे में ये बोल रहे हैं, ट्रैफिक की हमारे एरिया में प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है कि बत्रा वाली साइड में स्टूडेंट रहते हैं, हमारे एरिया में स्टूडेंट नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं अपने स्टूडेंट्स को फ्लोर किराए पे, रेंट पे देते ही नहीं है। दूसरा मुद्दा पार्किंग की बात है। हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि बाहर के लोग भी हमारे एरिया में पार्क करके चले जाते हैं गाड़ी, हमें पता नहीं। तो 10-10 दिन से किसी की कार खड़ी है, हमें पता नहीं किसकी है ये। दूसरा मुद्दा, विशाल मार्केट में जो अभी सारी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हैं, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी ट्रैफिक की। यहाँ पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती थी, और यहाँ पे इस चक्कर में यहाँ पे अब लड़ाई भी बहुत होने लग गई है। मेन गेट के ऊपर आप अभी एंट्री करी होगी, आपने देखा होगा। और रात को तो बहुत बुरा हाल होता है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पर। सफाई यानी रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल हब बना। हाँ बन गया ये बाहर विशाल मार्केट के अंदर। इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रखी होती हैं और वहाँ पे वहीं पे खा पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे अनलीगल तरीके से। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा पार्किंग की प्रॉब्लम यहाँ पे, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई है स्टार्ट। और दूसरे, सफाई बिल्कुल नहीं है, पार्कों की भी नहीं है, ट्री ट्रिमिंग नहीं होती। बारिश से गिर जाएगा तो आ जाएंगे, किसी किस्म को हादसा हो जाए, गाड़ी टूट जाए। अदरवाइज यहाँ ट्री ट्रिमिंग भी अपने आप नहीं होती, कोई नहीं करवाता यहाँ पे। कहते परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन जो करवा देगा उसके लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर हम अपने आप पर्सनली करवा लेते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज़ ये मुद्दे ज़रूर उठाने चाहिए। अभी गर्मियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई, पानी की प्रॉब्लम होगी। 2 दिन यहाँ पे भी पानी नहीं आया हमारे एरिया में। पानी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। इस बार तो आपको देखो गर्मियाँ आई भी नहीं है इतनी ज़्यादा, स्टार्ट भी नहीं हुई, तो अभी पानी 2 दिन से पानी नहीं आ रहा हमारे एरिया में। बिल्कुल, पानी एक ऐसी समस्या है जो मुझे लगता है दिल्ली के हर इलाके में है। और जब आप गृहिणी होती हैं तो पानी आपको ही देखना होता है, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर के बाकी काम करने के लिए। पानी की समस्या कितनी बड़ी है? हाँ, अमूमन आए दिन ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बाकी मैनेज करना पड़ता है। समस्या तो है पानी की। अच्छा, पानी साफ आता है? नहीं, कभी कभी गंदा भी आता है। कभी कंप्लेन किया आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर कि पानी नहीं आ रहा है या फिर गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि उसी पानी को बहुत सारे लोग पीते भी हैं? नहीं, अभी मतलब जब मुद्दे उठते हैं तभी बात हो पाती है, जब आना जाना नहीं हो पाता है तो बात तो घर के घर में ही रह जाती है।
पानी की समस्या तो अभी होना शुरू हुई है। अभी तो मुझे लगता है जैसे-जैसे दिन बढ़ेंगे गर्मी के, दिल्ली का बहुत कम ही ऐसा इलाका बचता है जहाँ पानी की समस्या ना हो। पानी के लिए देखो, अब कई सरकारें आई, कई गई, सबने कहा कि हम जमुना जी की सफाई करेंगे, लेकिन किसी भी पूर्णतः किसी ने ये काम नहीं किया। दूसरा मुद्दा जो दिल्ली का जो है वो है AQI। AQI का लेवल आप देखो, पहले सर्दी में होता था, अब गर्मी में भी चालू है। तो पानी और हवा दोनों ही समस्याएं हैं दिल्ली की। तो और इस पे हर सरकार आई, जमुना जी की सफाई कर देंगे, जमुना जी को स्वच्छ कर देंगे। रेखा गुप्ता जी की सरकार आई, कुछ टाइम वहाँ पे वो खड़ा हुआ, एक पानी को करने के लिए, क्लीन करने के लिए इन्होंने एक वो लगाया, सफाई करने वाला जो भी मशीन होती है वो लगाई। 2-4 दिन बाद वो भी बंद हो गई। अल्टीमेटली सब मतलब पानी और हवा दोनों तो समस्या है ही है। और ये तो बेसिक समस्या है। आपको जीने के लिए पानी चाहिए और हवा चाहिए, मेन तो यही है। बॉडी तो तभी चलेगी, ऑक्सी लेवल होगा या फिर वाटर अंदर होगा। 90% तो बॉडी में पानी है, क्या करो। अच्छा, पानी यहाँ पर आता कैसे है? क्योंकि हम दिल्ली के कुछ और भी इलाकों में गए थे, हमने नोएडा में भी जनसंवाद किया, वहाँ बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि पानी आ ही नहीं रहा, हमें टैंकर लेने पड़ते हैं। क्या वैसी भी कोई समस्या? ऐसी समस्या बहुत ही कम है कि पानी नहीं आ रहा। पानी तो आता है। पानी हमारे हमारे जो भाई बंधु लगे हुए हैं, जो नेताओं से इन टच हैं, ये लोग पानी की व्यवस्था के लिए रखते हैं, लेकिन अमोनिया की दिक्कत हर बार आ जाती है। सडनली बंद कर देते हैं बिना किसी नोटिस के कि आज 2 दिन पानी नहीं आएगा, फिर पानी कहीं से ढूंढना पड़ता है करने के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप अमोनिया का पहले इंतजाम करो, उसको साफ रखो, तो दिक्कत ही ना आए दिल्ली में। अब 2 दिन के लिए बीच में पानी नहीं था, सब परेशान थे। अब बिना पानी के क्या नहाएंगे, क्या धोएंगे, कैसे ऑफिस जाएंगे, आप बताओ। समस्या तो है ही है ना। बिल्कुल, देखिए जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए बड़ी समस्या इसलिए बन जाती है, या जिनके घर में अभी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर पानी की समस्या हो तो ये काफ़ी विकराल रूप ले लेती है इस गर्मी को देखते हुए। पानी की समस्या दिल्ली में इसलिए भी है, ये बताना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के पास अपना ग्राउंड वाटर नहीं है। ऐसे में दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर पानी के लिए निर्भर करता है। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं अंकल? मैं को यहाँ पर रहते हुए 30 साल हो गए। आप 30 साल से इस इलाके में हैं और 30 साल से दिल्ली को भी देख रहे हैं, या पहले कहीं और रहते थे? नहीं, पहले पहले दिल्ली में ही रहता था। पैदा ही दिल्ली में हुआ मैं। तो आप दिल्ली के पक्के वाले निवासी हैं। ये बताइए दिल्ली कितनी बदली है? आपने जितना दिल्ली को देखा अपने चश्मे से, दिल्ली में क्या बदलाव आए हैं और अभी कितने बदलाव की ज़रूरत है? दिल्ली में अब इतना ट्रैफिक ज़्यादा हो चुका है जो पहले नहीं था। इस कॉलोनी का भी देख लीजिए, जब हम इस कॉलोनी में आए थे तब इतना ना यहाँ पे व्हीकल था ना कुछ था। आज व्हीकल रखने के लिए जगह नहीं है। देश के हर हिस्से का आदमी दिल्ली आता है रोजगार के लिए। कहीं ना कहीं बाकी राज्य भी अगर इस पर काम करें तो वहाँ के लोगों को दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जब सारे जो भी है भागता है दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो 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 दिल्ली चलो। दिल्ली की जितनी दिल्ली की आबादी है, यदि हम दूसरे स्टेट्स के हिसाब से देखें तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। इसको भी कुछ हद तक दूसरे राज्यों में बांटना चाहिए, जिससे अच्छा, आपने साफ यमुना देखी है? क्योंकि आपने कई सालों से दिल्ली को देखा है, तो क्या जब आप छोटे थे यमुना साफ थी? छोटे थे तब तो साफ थी बिल्कुल। अब तो बहुत गंदी हो चुकी है। और मटमैली कब से हो रही है? कब से दूषित देख रहे हैं? इसको देखते हुए कम से कम 20 साल हो गए मैली होते हुए को। 20 सालों में कुछ बदला या और मैली होती जा रही है? और मैली होती जा रही है, साफ नहीं हुई है, बिल्कुल भी साफ नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए यमुना सफाई एक मुद्दा तो रहा है। मुझे लगता है चुनाव कोई सा भी हो, देश भर में गंगा और यमुना दो ऐसी नदियां हैं जिनको साफ करने को लेकर लगातार बातें हुई हैं। कुछ हद तक हमने सफाई देखी भी है, लेकिन अभी भी क्या लगता है कितना परिवर्तन देखने की उम्मीद कर रहे हैं आप? मोदी जी और सीएम रेखा गुप्ता जी बिल्कुल लगे हुए हैं जमुना को पूरा साफ़ करने के लिए, गंगा को साफ़ करने के लिए। उन्होंने स्पेशल फंड दे दिया है जिसका काम शुरू हो चुका है और बड़ी जल्दी यहाँ पे अब बोट भी चलने वाली है, जिसमें आप सैर कर सकते हो। वो बोट भी चलने वाली है, उसके लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और बाकी रहा जो हमारा पानी बंद होता है, कभी बंद होता है साल 6 महीने में, अमोनिया आ जाता है वो जमुना में, उसकी वजह से बंद होता है। नहीं तो हमारे यहाँ बिजली पानी 24 घंटे है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 232 घर हैं, कोई भी घर नहीं है बिना पार्क के। हर घर के आगे पार्क है, हर 6 लाइनों के बीच में पार्किंग स्पेस अलग है।
जितनी मर्जी गाड़ी लगाओ, किसी की कोई भी वहाँ फिक्स जगह नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात है। ऐसा जो सिस्टम हमारे यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के लिए मुद्दा चल रहा है। हमारी RWA वो कर रही है, सिक्योरिटी के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि भाई सिक्योरिटी लगाई जाए, लेकिन हम लगाएंगे और लगा के इसको दुरुस्त करेंगे और चोरी चकारी जो हो रही है उसको बंद करेंगे। इससे पिछले सरकार ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में CCTV कैमरे लगाने की बात की थी, क्या वो CCTV कैमरे अभी भी इंस्टॉल्ड है मोहल्लों में? इंस्टॉल है, लेकिन कोई भी CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा। कोई काम नहीं कर रहा मैडम, कोई काम नहीं कर रहा। इसलिए चोरी चकारी हो रही है। हमारी कॉलोनी में कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी वाला मुद्दा कोई नहीं है। हाँ, गाड़ियाँ भी चोरी हुई है, लोगों की मोटर चोरी हुई है, मीटर चोरी हुए हैं। बाहर की गाड़ियाँ इतनी लग रही हैं, तो कुछ इसके लिए हमारा RWA कर रहा है पुरुषार्थ बहुत, लेकिन कुछ और लोग हैं जो नहीं करने दे रहे या नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं नहीं जी आप ऐसे रहने दो इसको, लेकिन फिर भी हम करके दिखाएंगे। हमारा ये मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी के पर्पज से वो जरूर हम पूरा करेंगे उसको। हमारी RWA इसके लिए बिल्कुल पूरी कोशिश कर रही है। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिन पर बदलाव आना चाहिए या जो काम बेहतर हो रहा है, दोनों ही बताइए। सबसे पहले तो मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा जी मीडिया को, जिन्होंने जन संवाद के लिए लोगों को एक उत्साहित किया है ताकि सरकार भी हमारी समस्याओं को देखे। मेन प्रॉब्लम मैम कहाँ पर आ रही है, शुरुआत ही हमारी अगर विज़न गलत होगा तो कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। आप मुझे ये बताइए, चलिए जमुना जी की मैं बात पकड़ लेता हूँ। क्या हमारे देश में एक रोड जो प्राइवेट कंपनी बनाती है वो बनता है और चलता भी है, तो क्या सरकार, हम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं मैम, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी प्राइवेट से काम करा के जमुना जी को साफ करा ले एक बार, फिर सरकार अपने प्रोग्राम लॉन्च कर दे। सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक हमारा लीडर कोई भी पढ़ा लिखा एक क्वालिफिकेशन नहीं ऐड करूंगा मैं कि भैया यहाँ से, अब आप देखिए छोटा देश नेपाल है हमारा, वहाँ पर कोई भी मिनिस्टर कम से कम PhD है, तो हमारे देश के ये अंगूठा छाप 5-5 पास, बताओ मुझे कैसे पॉलिसीज बनाएंगे? ये सब हमारे टैक्स का पैसा है, न सड़क बन रही है, न रोड साफ हो रहे हैं, और न ही कोई जमुना साफ हो रही है, न ही कोई विज़न है। एजुकेशन की हालत आप देख लो हमारे देश की, क्या दिन पे दिन बदतर होती जा रही। आज हर घर में 4-4 बच्चे अनएम्प्लॉयड है, कोई विज़न नहीं सरकार के पास, कोई भी एम्प्लॉयमेंट योजना नहीं। क्यों? क्योंकि हम अब भी सोच नहीं पा रहे। हम धर्म, राजनीति, पानी, बिजली, खाना, सोना, रहने से ऊपर नहीं सोच पा रहे। हमारा विज़न ही गलत है, और विज़न तभी सही होगा जब शिक्षा ऐड करेंगे आप। शिक्षा का हालत आज देश की इतनी ख़राब है कि आप, एक गरीब आदमी स्कूल से जाके कॉपियाँ लेता है, मुश्किल से बेचारा पढ़ा पाता है, बच्चे उसके पढ़ भी जाते हैं, अगर वो ज़मीन बेच के, तो बेचारे को नौकरी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए है क्योंकि हमारा विज़न ही गलत है, क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी जो हमारे देश को एम्प्लॉयमेंट देंगी। कोई भी कंपनी रुकने को तैयार नहीं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप HCL ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, ये रोज़ 3-3 हज़ार वर्करों को निकाल रहे हैं। वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो वर्कर पुराने बेचारे हो चुके हैं, वो AI के थ्रू काम नहीं कर पा रहे। अब नहीं कर पा रहे तो ट्रेनिंग देना, चलो सरकार नहीं भी दे पा रही, लेकिन कम से कम कुछ कंपनियां ऐसी तो दे जिनसे गरीबों का घर चले। आखिर लोग रहेंगे कैसे? हम पानी पे लड़ते हैं, हम गाड़ियों की पार्किंग पे लड़ते हैं, सड़क पे लड़ते हैं। ये क्यों नहीं बन रहे हैं? वो इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा है, और पैसा खूब है, और खूब खाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लग नहीं रहा है और न लगेगा। और तब तक नहीं लगेगा जब तक कोई भी हमारे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी काम में। हमने 10 रुपये अगर टैक्स में लिए हैं तो 2 रुपये इस प्राइवेट कंपनी को मैं दे रहा हूँ कि मुझे करके दीजिए आप। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसका इम्प्रिजमेंट होता है कि कोर्ट के थ्रू वो जेल जाएगी। जवाबदेही किसकी है? या देश में आज किसी की नहीं है। समस्या ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं मैम, और हमारे देश जो शासन कर रहे हैं वो भी अंगूठा छाप हैं, और जब तक ऐसा रहेगा देश का विकास नहीं होगा। इस देश में भूखमरी, आर्थिक तंगी, अशिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही रहेगा। आज मैं किसी के पास जाता हूँ, हाथ जोड़ के 10 प्रॉब्लम कॉलोनी की दे आता हूँ कि सर इसे देख लीजिए। वो कहते जी मेरे पास फंड है, ठीक है जी मैं करा दूंगा,
आश्वासन सब देते हैं, लेकिन सरकार बहुत अच्छे कदम भी उठा रही है। ऐसा नहीं है, शुरुआत सरकार की अच्छी है। अगर सपोर्टिव नेचर हो, कम से कम लोगों को बुला के उनसे पूछे सर समस्याएं लिख के दे दो मुझे, मैं आपकी धीरे धीरे दूर करूँगा। तो सरकार ने कदम उठाए हैं। पिछली सरकारों की काफ़ी कमी रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ गई हैं। लेकिन हमारी रेखा सरकार बहुत शुरुआत बहुत अच्छी है, और बीजेपी को अनडाउटली मैं बधाई देना चाहूँगा कि जहाँ लोग वोट डालने नीचे नहीं आ सकते थे कॉलोनी में, ऊपर से ऊपर कहते तुम्हारे वोट पड़ गया। आज से 5 साल पहले मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, उस राइजिंग अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँगा। स्पेशली उन लोगों ने पिछले 10 साल में आज तक वोट नहीं डाला, लेकिन मोदी जी ने थैंक्स कम से कम एक फेयर इलेक्शन कराया और बता दिया देश को कि यहाँ रूल संविधान का ही चलेगा और संविधान से ही देश चलेगा। सबसे पहले बंगाल के लिए सबको बधाई। हमारे साइकिल वाले विधायक जो हैं उनको फंड मिला है 155 करोड़ रुपए, और वो पूरे जोर शोर से काम करा रहे हैं। वो कहते हैं मुझे काम बताओ, इस फंड को जल्दी यूज़ करना है, फिर मैंने नया फंड लेना है। हमारे यहाँ एमपी हैं मनोज तिवारी जी, हमारे राजा इकबाल सिंह जी हैं जो मेयर थे। इन्होंने मिलके टीबी के अंदर एम्स पास कराया है जी। एम्स जो है वो पास कराया है, यहाँ पे एम्स बनने जा रहा है, पास हो गया है, उसका फंड भी आ गया है, उसका काम जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ की पब्लिक को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बाहर नहीं जाना है, सारा जो विकास है वो इसी क्षेत्र में हो जाएगा। बीच बीच में आधी आबादी की भी राय लेना ज़रूरी हो जाती है। आज तो आधी आबादी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में भी है, चाहे बात सरकार बनाने की हो या गिराने की हो। दिल्ली में कितना परिवर्तन देखती हैं? आपके इलाके में खास तौर पर क्या मुद्दे हैं? हमारी कॉलोनी के मुद्दे तो पूछो ही मत। अब इतने लंबे मुद्दे बताएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। मेन प्रॉब्लम है यहाँ पार्किंग की, दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्कों की। पार्कों में जाके बुरा हाल है। अब ये झूठ नहीं, मैं नेतों के, मैं नहीं इनके तरह के मैं झूठी तारीफ करूं कि जी नहीं जी बीजेपी ने बहुत काम किया, कांग्रेस ने बहुत किया। मैं भी बहुत, मेरी इतनी एज हो गई है कि जो देखो हम अपनी कमाई जो है ना वो हम नहीं खा सकते। टैक्स भर दो। मैं अपने घर की बात बता, 3 फाइलें मेरी, 3 का मैं टैक्स भरती हूँ। मिडिल क्लास इंसान उठ ही नहीं पा रहा है, सिर्फ दाल रोटी तक रह गया है। रोटी खानी है, दाल खानी है, उसके ऊपर नहीं। हमारी ख्वाहिशें सब हैं वो सब दब गई है। क्यों कि हमारा देश जो है ना, ये पूछो मतलब, मैं नाम नहीं लूँगी, कि पैसा गवर्नमेंट के पास पैसा है तो फिर टैक्स ये क्यों हम भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं? अभी बाहर निकलो, उतना हमारा सीएनजी नहीं लगता जितना हम टैक्स दे देते हैं, टैक्स भर देते हैं। मोदी जी तो बिल्कुल मिडिल क्लास को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी आए पूछे, हम कहते हैं मोदी जी हमारे को भी तो पूछो, मिडिल क्लास को भी तो पूछो। अमीर जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गरीब है वो पटरी पे मांग के खा रहा है। मिडिल क्लास है वो क्या है, बच्चों की फ़ीसें, स्कूलों की फ़ीसें, कॉलेज का आज एडमिशन कितना है, 25 लाख 30 लाख अगर अच्छे कॉलेज में कराना है तो। स्कूल वाले कहते हैं हमारे से किताबें लो, हमारे से यूनिफॉर्म लो, हमारे से सब कुछ लो, हैं टैक्स भरो। क्या करें आप बताओ, हम क्या करें, कहाँ जाएं? रही बात कॉलोनी की, अब कॉलोनी में क्या है, हम किसके क्या कहें। मुझे इतने साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए, आज तक सिक्योरिटी का मसला नहीं हल हुआ। पार्कों के हाल देखो, मेरी दुर्गा पार्क में मैं रहती हूँ, मेरे दुर्गा पार्क का सारा वो तोड़ दिया है सारा। मेरे बेटे का पैर मुड़ गया, किस औरों का पैर मुड़ गया, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता जब तक बेईमानी नहीं खत्म होगी ना, हमारे देश का कुछ नहीं होगा। बाहर के देशों का देखो, हमारा जो है, हमारा देश है क्यों पीछे है। अब कहा गए, मैं क्या कहूँगी, कुछ बोलूँगी, यानी बिल्कुल बेईमानी पे, बेईमानी पे है, बेईमानी पे है, हमारा देश पूरा बेईमानी पे है। बेईमानी पे देश तो चल रहा है। लेकिन ये मुझे बताइए, गर्मी बढ़ती जा रही है, अभी गर्मी बढ़ने के साथ कई समस्याएं भी लोगों को होना शुरू हो जाती है। हर मौसम में कुछ कुछ परेशानियां होती हैं। फिलहाल इस इलाके के क्या मुद्दे हैं ऐसे जो आपको लगता है जिन पर बात होनी चाहिए, चर्चा? देखिए, एक तो है गंदा पानी। पानी कभी आता है तो सही आता है, नहीं तो मोस्टली टाइम गंदा आता है। और गंदा भी ऐसा होता है जैसे सीवर का पानी हो, येलोइश पानी आता है।
और सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी है, ट्रैफिक है। ये ई रिक्शा वाले यहाँ पे बाहर निकलो यहाँ से, ई रिक्शा आपको जाने में आधा घंटा लग जाएगा और इनका कोई ड्राइविंग सेंस नहीं है, कभी लेफ़्ट हो रहे हैं लेफ्ट राइट हो रहे हैं, कई एक्सीडेंट इनके कारण होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक का भी है। रात को 12 बजे आ जाओ दिल्ली में, इतना ट्रैफिक मिलेगा आपको, कोई हद नहीं है इस बात की। यमुना का मुद्दा भी है जिस पर अभी चर्चा भी हो रही है, आपस में भी लोग यहाँ बात करें। आपके हिसाब से यमुना कितनी साफ और कितना होना ज़रूरी है? यमुना साफ़ होएगी तभी लोगों को साफ़ पानी मिलेगा। गंदी हो रही है, फैक्ट्रीज का सारा कूड़ा उसी में डाला जा रहा है, लोगों का अपना जो कूड़ा है उसी में डाला जा रहा है, सीवर वेस्टेज उसी में डाला जा रहा है, तो साफ़ कहाँ से? साफ़ कोई कर नहीं रहा। जब बाढ़ आती है कुदरत खुद ही थोड़ा बहुत अपने आप को साफ़ कर लेती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, लोगों को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट टैक्स खा रही है तो खर्चा भी करे। यमुना के नाम पे फंड निकाले गए हैं, सारा फंड खाया ही गया है, लेकिन साफ़ नहीं हुई यमुना। देखिए, एक सवाल आपसे, आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं बाय बर्थ रह रहा हूँ मैम। सर, दिल्ली 2 हिस्सों में बटी है, ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड। ज़्यादातर जो दिल्ली का हिस्सा है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में रह रहा है, जहाँ पर समस्याओं का, मुद्दों का अंबार सा होता है। ऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि सरकार के नज़र में है, चलिए वहाँ कुछ कुछ काम होता रहता है। इस बीच पानी की समस्या हमने दिल्ली के हर इलाके में देखी। बिजली बेशक से कम परेशानी देता हो, लेकिन पानी सबको परेशान करता है। दिल्ली के पास अपना पीने का पानी ही नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। आपके हिसाब से क्या ये समस्या बाय बर्थ, क्योंकि आप दिल्ली को देख रहे हैं, बड़ी है या आपकी सरकारें पहले से सजग है? मैम हमारे यहाँ जो है पानी की समस्या इतना नहीं है, यहाँ 24 घंटे पानी रहता है। कभी कहीं अमोनिया आ जाए तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि पानी गंदा आ जाता है, जो उसके अंदर पाइपलाइन के अंदर रह जाता है, उसको जब वो वहाँ से प्रेशर देते हैं तो तब उसमें दिक्कत आती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के हमारे निगम पार्षद जो हैं राजा इकबाल जी, वो लापता हैं और कई तकरीबन 2.5-3 साल से लापता हैं। खत्री जी हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पोर्टल नहीं है कि जिसके ऊपर हम कंप्लेंट दर्ज करा सकें कि नेता हमारी बात सुने। लेकिन वो ये होता है कि जब 5 साल होते हैं इलेक्शन के टाइम पर, वो ज़रूर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और हम उनकी बातों में वो वर्गला लेते हैं हमारे को, हम उन लोगों को वोट दे देते हैं। लेकिन ना तो कोई सिक्योरिटी की बात, सामने पार्क, ये मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर डकैतियाँ हो जाती हैं। पार्क के अंदर RW है, RW भी हमारी है जो वो 2 पार्टों में बटी हुई है। अपने अपने हर एक आदमी सोचता है कि मैं RW का अध्यक्ष बन जाऊं, मैं नोट खा लूं, दूसरा कहता है मैं नोट खा लूं, बस और कुछ नहीं। ना कोई निगम पार्षद इसमें आता है, मेयर रहे हैं वो, उन्होंने कोई समस्या का हल नहीं किया। हम लोग उनको कई बारी कह चुके हैं कि ये हमारे पार्कों में पानी की समस्या है, इसको हल करिए, ग्रीन बेल्ट है इसको हल करिए, लेकिन उन्होंने सुनना नहीं है। खाली कह देना है कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, बस और कुछ नहीं है उनके पास। सबसे बड़ी बात ये है जी, नेता सुनते ही नहीं है। यानी सुना नहीं जा रहा है। आप बताइए, आप, क्योंकि हम देखते हैं 2 पक्षों में बटा होता है कोई भी इलाका। जब बात युवाओं की होती है, युवाओं की परेशानियां, युवाओं के मुद्दे अलग होते हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है जो अभी दिल्ली, देश और आपके इलाके में चल रहा है? हमारे तो राहुल भैया ही बता सकते हैं। आप यहाँ रह रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कैसा है इलाका? महिला के लिए तो सही है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह। कोई दिक्कत होती है आपको? आप घर से निकलती हैं बाहर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई स्नैचिंग परेशानी? स्नैचिंग तो देखो दोपहर होती है तो हाँ, चेन 1 मिनट में खींच जाती है, 1 सेकंड होता। घर के नीचे भी ये चेन खींच गई है, वो तो लड़का गिर गया तो वो पकड़ी गई चेन, नहीं तो वो चेन 1 मिनट में गायब हो जाती हो। वो लड़का गिर गया, तभी मुखर्जी नगर की बात है, वो सब्जी खरीदे अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर लेडी सब्जी खरीद रही, वहीं चेन चोरी होगी, उसकी खींच ली है। फिर क्या सेफ है ये बताओ? क्या सेफ्टी? अपने घर के अंदर नहीं सेफ, इस एरिया में अपने घर के अंदर हम सेफ नहीं है। घर के सामने गाड़ी खड़ी है, उसकी चोरी हो जाती है, स्नैचिंग भी बहुत है। हाँ, देखिए, दिल्ली में चेन स्नैचिंग और गाड़ी चोरी होने का मुद्दा भी ज़्यादातर इलाकों में देखा गया है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर जिनसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्या चल रहा है बताइए। मैम मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हो कॉलोनी की सारी साइडें खुली हुई हैं, कोई कबाड़ी आ रहा है, कोई आ रहा है,
यही दिन में देख जाते हैं, रात में चोरियां कर लेते हैं। या रात के समय क्या होता है, जो बड़े बड़े रेडी पे बोरे लाद के जो कूड़ा बीनते हैं, आधे से ज़्यादा तो चोर वही हैं। रात को वो उनके बोरे चेक करो, पुलिस वालों को चेक करनी चाहिए उनके बोरे के अंदर क्या है क्या नहीं है। उनके अंदर काफ़ी सामान चोरी का मिलेगा। एक तो ये मुद्दा ये बता रहा हूँ मैं चोरी का। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जो सीनियर सिटीजन की जो पेंशन रुकी हुई है वो खुली थी बीच में, सुबह खुलती है 10 बजे, 10:15 बजे बंद हो गई। इतने सीनियर सिटीजन है कॉलोनी में जो पेंशन से मुहताज हो रहे हैं, वो पेंशन कृपा करके खुलनी चाहिए और जाके बुजुर्ग लोग जो हैं अपनी पेंशन लगवा सकें। यही मेरे पॉइंट है मेन। हाँ बिल्कुल, बुजुर्गों की पेंशन भी रुकी हुई है। विधवाओं की पेंशन का क्या हाल है, वो आ रही है? विधवाओं की पेंशन तो शायद वो लग रही है रुक रुक के, जो पुरानी पेंशन तो आ रही है, जो नई पेंशन नहीं लग रही वो फॉर्म खुलने चाहिए। पुरानी तो आ रही है, टाइम पे आ रही है पेंशन, ऐसी बात नहीं है। जो नए है बुजुर्ग है बेचारे, उनकी पेंशन नहीं लग रही है। लाइन ही सुबह थोड़ी देर के लिए खुलती है, बंद हो जाती है। अब बुजुर्ग आदमी कहाँ धक्के खाएगा। अच्छा आंटी जी, स्वास्थ्य का क्या हाल है, अस्पतालों के क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ कौन पूछता है जब तक सिफारिश ना हो तो। मैं अभी बताती, आईडी हॉस्पिटल मैं थोड़े दिन पहले गई तो मैंने रात को 2 बजे, हमारे बच्चे की तबीयत खराब होगी तो मैं दवाई लेने गई, तो दवाई ले आई। वो मेरे को वहाँ की जो नर्स है वो मेरे को ऐसे खाने पड़ी कि उसकी नींद खराब हो गई। डिस्टर्ब, भैया तो सरकारी नौकरी है, तेरी तनख्वाह ले रही है, तो वो मेरे को खाने को पड़ गई। कह रही कि तुम्हारा कोई टाइम है? तो मैं कहा 2 बजे मेरे को शौक है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब होगी, मैं 2 बजे आई हूँ। आप बताओ ना, जवाब दो कि क्या करें। ये सरकारी हॉस्पिटल अंदर सो रही एसी में आराम से, कि मेरे को डिस्टर्ब क्यों किया है। कोई हाल नहीं है। जब तक मोदी जी खुद नहीं ना देखेंगे, इनको निगरानी नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हम मोदी जी के कामों से बहुत खुश हैं, मगर मोदी जी मिडिल क्लास को भी देखें प्लीज। ये बताइए, महिला होने के नाते इलाके में सुरक्षा की बात करें, दिल्ली में सुरक्षा की बात करें, क्योंकि हम जब राजधानी दिल्ली की खास तौर पर बात करते हैं तो आए दिन अखबारों में, टीवी पर हम देखते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित नहीं है। क्या ये इस इलाके में भी आप? यहाँ पर क्या है कि ये जो कबाड़ी वगैरह है वो दिन में आते हैं, दिन में देख जाते हैं कौन से घर में लॉक है, कौन नहीं है घर में। तो ये रात को आते हैं, शाम को आते हैं, या देखते रहते हैं कि यहाँ पे कौन नहीं है, तो वो करते हैं ये सब। पीछे हमारी लाइन में मोटरें चोरी हुई हैं, जबकि दोनों गेटों में लॉक है। कहीं ना कहीं कभी किसी टाइम खुला रह जाता है, या जिसको कोई काम कराना है पीछे उसके लिए खोलते हैं, तो कईयों की मोटरें गायब हो गई हैं और ऊपर लोग मोटर चला चला के पानी देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई तो गया है ना अंदर जो हमारी चीज़ें चोरी कर रहा है। अच्छा एक सवाल आपसे, आप बताइए मुझे, बंगाल के बाद दिल्ली में झालमुड़ी कितनी ज़्यादा बिकी है अभी पिछले कुछ दिन? बहुत बिकी है जी, बहुत बिकी है। एक वो सिंबल बन गया है उसका, झालमुड़ी का। हाँ, वो झालमुड़ी का सिंबल ये बताता है कि कैसे सत्ता परिवर्तन होती है। वैसे ही सत्ता परिवर्तन दिल्ली में भी हुई है, उसके बाद बदलाव कितना देखा? बदलाव तो है, लेकिन हमारी कॉलोनी में एक तो सड़क नहीं बनी बहुत साल से, ये वाली, और पानी मिट्टी वाला आ रहा है इस वक्त। सारा पानी आप खोलो तो मिट्टी मिट्टी आएगी उसमें, साफ तो पानी आ ही नहीं रहा। और एक साफ सफाई, एक पार्किंग की समस्या, गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे चोरी हो गई, बहुत सारी गाड़ियों की स्टपनियाँ चोरी, वो टायर चोरी हो गए बहुत सी गाड़ियों के पिछले महीने। तो मोटर मुझे लगता है ये दिल्ली की मोटा मोटी हर इलाके की एक जैसी ये परेशानी जो है वो चली रही है कि पीने का साफ पानी नहीं है और दूसरा पार्किंग की समस्या। हाँ जी बिल्कुल, ये है ही नहीं। इधर देखो जाके पूरी गाड़ी सड़कें पटी पड़ी हैं, आप निकल नहीं सकते। सुझाव क्या देना चाहेंगे? अगर मुद्दे हैं तो इसमें बदलाव, अच्छी पार्किंग बन जाए, या तो मल्टी लेवल बने, वो वाली बने, जब ही हो सकता है। मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए, बननी तो चाहिए, जब ये समस्या का कोई समाधान हो पाएगा। नहीं होगी, फिर बगैर उसके होगी भी नहीं। अच्छा अभी कैसे गाड़ियाँ पार्क होती है ऐसे खुले में? ऐसे खुले में सब, आप एक चक्कर लगाओ, आप 2 गाड़ियाँ अब निकाल नहीं पाओगे। 2 गाड़ियाँ आपको रोकनी पड़ेगी एक साइड पे, जब निकलेगी। आबादी बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, ऐसे में कोई अगर मास्टर प्लान ना हो तो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा दिल्ली का हाल? सड़कों पर रास्ते कम, गाड़ियाँ ज़्यादा। हाँ जी, वो तो है ही है। आप देख लो पूरी कॉलोनी में, हमारे एक चक्कर तो लगाओ। हाँ जी, यानी देखिए अगर आप ज़्यादातर लोगों से बात करें तो जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर लोगों के, एक साफ पानी, यमुना की सफाई होनी चाहिए, साथ ही
सड़कों पर। अच्छा, आखिरी एक एक सवाल बस, मुद्दे तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्या एक सुझाव जो आपके हिसाब से अगर दिया जाए तो शायद दिल्ली और बेहतर? सुझाव तो बस वही, अब सरकारी स्कूल वाला जो किया है बस वो एक थोड़ा सा हो जाए, सरकारी स्कूल में जो फीस बढ़ रही है उसके लिए थोड़ा कंट्रोल में हो जाए, बस वही एक सुझाव है मेरा तो, जो क्योंकि पेशेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों में जो बढ़ी हुई फीस है उसके लिए। युवाओं का क्या सुझाव होगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक थोड़ा पार्किंग का बात कर रहे हो, पार्किंग का ये बताऊँगा, जिनकी पार्किंग बनी हुई है ना वो लोग भी गाड़ी बाहर लगा रहे हैं, कम से कम वो अंदर लगाएं ताकि जो दूसरे को मौका मिले बाहर लगाने का। मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र किया उन्होंने, क्या बनना चाहिए इलाके में? तो एरिया में हर एरिया में स्पेस भी तो नहीं मिलेगा ना, मल्टी लेवल पार्किंग कैसे बन जाएगी? कम से कम ये पहले क्या होता था, एक मकान में एक फैमिली रहती थी, अब वो फ्लोर वाइज हो गए हैं, अब हर एक मकान के अंदर 5 फैमिलियाँ रह रही हैं, सबकी गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए पार्किंग का समाधान थोड़ा ये, जैसे जो चोरियाँ हो रही हैं इनका हो, पुलिस की थोड़ी पेट्रोलिंग बढ़े, ये चीज़ें होनी चाहिए तभी कुछ होगा। बिल्कुल, पुलिस की पेट्रोलिंग के साथ जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी कंपनियां बाहर से आए, बच्चों को जॉब मिले, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनको जॉब अच्छी मिलनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं मिडिल क्लास की सुनवाई होनी चाहिए। क्या एक सुझाव? सरकार के पास बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन मेन मुद्दा है सबसे पहले पेट भरने का। तो कम से कम सरकारी ना हो, चलो सरकार के पास एक लिमिटेड सोर्सेज है, तो कम से कम प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करो ताकि उन बच्चों को कम से कम जॉब रिक्वायरमेंट तो दें। बिल्कुल, यानी नौकरी मिलनी चाहिए। जो गवर्नमेंट कर्मचारी जितने भी रिटायर हुए हैं उनको दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, जो नए बच्चों को नहीं टाइम उनको मिलता, उनको दिया जाए ना मौका, जो 50-50 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं उसके बावजूद उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, क्यों? ऐसी जगह कई जगह है, मैं दिखाऊँ आपको, बताऊँ कि जहाँ रिटायरमेंट है, एक्स सर्विसमैन है, उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, और जो नए बच्चे उनको क्या, वो घर पे बैठे क्या करेंगे, पढ़ लिख के हैं। युवाओं के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार, आप बताइए। जॉब के लिए जैसे ही बोल रहे हैं ना, मेरे बेटा खुद बीटेक करके इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको जब उसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसे कह रहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का। जब बच्चे को फर्स्ट टाइम जॉब ही नहीं मिलेगी, उसको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? मुझे तो यही बात समझ नहीं आती। हमेशा ये कहते हैं एक्सपीरियंस वाले को रखेंगे, तो कैसे कैसे जॉब उसकी लगी हम जानते हैं। अब मेरे हस्बैंड का फील्ड का काम है, इतनी मेहनत कर करके उन्होंने बच्चों को कैसे पढ़ाया, पब्लिक स्कूलों में स्कूल की ड्रेस वहीं से लो, बुक्स वहीं से लो, सब कुछ वहीं से लो, फीसें वहीं दो, पूरा बिजनेस चल रहा है। यानी प्राइवेट स्कूलों की फीस पर अंकुश। हाँ, अंकुश होना चाहिए, जॉब जरूर मिलनी चाहिए, फ्रेशर को भी मिलनी चाहिए, तभी तो उसके अंदर एक्सपीरियंस आएगा। आप कम सैलरी दे दो स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको एक मौका तो दो बच्चे को। पता चल रहा है वो इतना बेस्ट बच्चा जिसको आपने घर बिठाया और किसी बेवकूफ़ को नलायक को आपने रिश्वत देके कैसे कैसे करके आपने रख लिया, वो आप जानो। और दूसरा मुद्दा यहाँ की जो बात करें, वो जो यहाँ का विधायक, हम जनता जब वोट लेने के लिए जनता के बीच में आते हैं वोट लेने के लिए, तो हर महीने विजिट करें, किसी आरडब्ल्यू पे बिलीव ना करके खुद विजिट करके देखें क्या काम हो भी रहा है क्षेत्र में कि नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा काम है। यानी नेताओं का सजग होना बहुत ज़रूरी है, साफ पानी आना ज़रूरी है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है किसी भी देश के विकास के लिए रोज़गार। ऐसे में लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलना चाहिए। हमने वेस्ट मुखर्जी नगर, यहाँ से थोड़ी ही दूर मुखर्जी नगर है, जहाँ देश में हर साल लाखों बच्चे जो हैं, हज़ारों बच्चे जो हैं यहाँ पहुँचते हैं पढ़ने लिखने और अपना भविष्य बनाने। उसके ही पास वेस्ट मुखर्जी के नगर में रह रहे लोगों से बात की है। हम एक बार फिर हाजिर होंगे जनसंवाद लेकर दिल्ली के किसी और इलाके से, और समझेंगे वहाँ लोगों की क्या मुद्दे हैं। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सौरभ रावल थे। फिलहाल मुझे इजाज़त दे दीजिए, और तब तक देखते रहिए सी न्यूज़।